कल भागलपुर के सुल्तानगंज में कार्यपालक पदाधिकारी के ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू पर गोली चलाई। सिर में गोली लगी है, उनकी हालत नाजुक है और इसके बाद जब कार्यपालक पदाधिकारी ने बीच बचाव किया, अपराधियों को रोकने की कोशिश की तो अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी को गोली मार दी, जिसके कारण उनकी मौत जो है मौके पर हो गई। और आज सुबह सुबह बिहार पुलिस ने इसका बदला ले लिया, या यूं कहें कि गोली का जवाब गोली से दिया गया। और बिहार पुलिस ने सुबह करीब 4 बजे के आसपास रामधनी यादव को मार गिराया है। रामधनी यादव को जब अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। और इस घटना की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर रामधनी यादव कौन है और रामधनी यादव का सभापति गुड्डू से क्या दुश्मनी थी। आखिर रामधनी यादव गुड्डू को क्यों मारना चाह रहा था और इसका इतिहास क्या है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में पूरी घटना बताने जा रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच किस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी और सुल्तानगंज में वर्चस्व की जो राजनीति है वो किस तरह से काम कर रही थी। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है नगर परिषद के चुनाव से। नगर परिषद का चुनाव जो है पहले बिहार में इस तरह से होता था कि जो वार्ड पार्षद थे वो सभापति और उप सभापति को चुना करते थे, लेकिन बिहार सरकार ने नियम में बदलाव किया और अब सभापति मेयर को डायरेक्ट जनता चुनती है। और इसका असर ये हुआ कि जिस सुल्तानगंज नगर परिषद पर रामधनी यादव का वर्चस्व था, कई सालों से रामधनी यादव का परिवार जो है यहाँ पर सभापति चुनकर आया करता था। उनकी पत्नी जो नीलम है वो यहाँ की सभापति हुआ करती थी, अभी वो उप सभापति है। इसके अलावा एक और परिवार का दबदबा नगर परिषद में था, वो परिवार था कंचगुंजन यादव का। कंचगुंजन यादव और रामधनी यादव जो है दोनों मिलकर इस पर वर्चस्व बनाए हुए थे, लेकिन जब नियम बदला और जनता डायरेक्ट सभापति को चुनने लगी तब लोगों ने मांग किया कि गुड्डू जो कि एक समाजसेवी हैं, उनका नाम राजकुमार है, कि आप चुनाव लड़िए। फिर राजकुमार जो हैं उन्होंने सभापति के पद के लिए चुनाव लड़ा और जनता ने इन्हें चुन लिया। इसके बाद रामधनी यादव का जो है कईयों सालों से यहाँ पर वर्चस्व था, तो जो सरकारी टेंडर निकलते हैं उसमें वो अपना वर्चस्व चाहता था। इसी बात को लेकर गुड्डू और रामधनी यादव के बीच जो है झड़प होने लगी। चुनाव जीतने के कुछ ही सप्ताह के बाद जो है गुड्डू के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसमें नाम आया रामधनी यादव पर। फिर 6 महीने पहले रामधनी यादव पर भी जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चलाई गई, उसमें नाम आया गुड्डू का और उनके गैंग का। और कल जो है रामधनी यादव खुद जो है सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। रामधनी यादव जो है अपने 2-4 गुर्गों के साथ जो है वो कार्यपालक अधिकारी के कार्यालय में पहुंचता है और वहां पर गोली मारने से पहले साफ कहता है कि सुल्तानगंज में सिर्फ मेरा वर्चस्व चलेगा, और फिर जो है गोली मार देता है गुड्डू को। और उसके बाद जो वहाँ पर कार्यपालक अधिकारी थे वो बीच बचाव करने आते हैं, फिर उनको भी गोली मार दी जाती है और इसके कारण मौके पर मौत हो जाती है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि आखिर ये जो वर्चस्व की लड़ाई है वो इस तरह से खतरनाक क्यों हो गई। तो देखिए 2020 में रामधनी यादव की जो पत्नी है नीलम, वो लोजपा के टिकट पर सुल्तानगंज से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उसी दौरान जो है राजकुमार उर्फ गुड्डू वो भी वहां से निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। इस घटना को लेकर भी दोनों के बीच आनाबानी हुई थी चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर। और फिर ये कहा जा रहा है कि सभापति बनने के बाद राजकुमार उर्फ गुड्डू की जो नज़दीकी है वो कंचगुंजन यादव के साथ बढ़ने लगी थी। और कंचगुंजन यादव और रामधनी यादव का पहले से आपस में विवाद चल रहा था और दोनों वर्चस्व के लिए आपस में टकराते रहते हैं। रामधनी यादव पर दर्जनों अपराध के मामले दर्ज हैं, हत्या के आरोप भी कई है। और कहा जाता है कि कुछ साल पहले खुद जो भागलपुर के एसपी है उन्होंने बताया कि ये जो व्यक्ति है इसने एक बार किसी की हत्या कर उसका सिर लेकर थाने में पहुंच गया था।
और 1980-85 के बीच रामधनी यादव पर एक डॉक्टर के भाई की भी हत्या का आरोप लगा था और कहा जाता है कि इसी के कारण जो मरवाड़ी समाज के लोग हैं उन्होंने सुल्तानगंज को छोड़ दिया था, यानी कि इसके पीछे भी रामधनी यादव को माना जाता है। और रामधनी यादव का पूरा परिवार ही आपराधिक प्रवृत्ति का है। रामधनी यादव पर तो अपराध के कई आरोप थे ही, इसके अलावा उनके जो बेटे हैं सनी यादव, इन पर भी कई मामले दर्ज है। और इनके एक और बेटे हैं मनीष यादव, जो कि लोजपा रामविलास के जिला युवा अध्यक्ष हैं, इनके ऊपर भी कई मामले दर्ज है। यानी कि पूरा परिवार कहीं ना कहीं अपराध में संलिप्त रहता था। लेकिन इसके बावजूद रामधनी यादव का बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीर है। आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पर रामधनी यादव का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ तस्वीर वायरल हो रहा है। इसके अलावा लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ भी उसकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। तो पॉलिटिकल पहचान में पॉलिटिकल पकड़ भी जो है रामधनी यादव का था और कुछ महीने पहले ही वो बेल पर बाहर आया हुआ था और उसने इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर जब बिहार पुलिस को मालूम था कि इन दोनों के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे पर पहले भी हमला कर चुके हैं, तो फिर आखिर बिहार पुलिस ने ये हिदायत क्यों नहीं बरती कि आगे चलकर कोई बड़ी घटना हो सकती है। अगर बिहार पुलिस चाहती थी इसे पहले भी रोक सकती थी। इसके अलावा क्या बिहार पुलिस का सूचना जो तंत्र होता है, खुफिया सूचना तंत्र, वो फेल हो गया था? क्योंकि रामधनी यादव अचानक जाकर उसने हत्या नहीं की होगी, बल्कि उसने पूरी प्लानिंग की होगी। और देखिए, जो सभापति थे वो अपने ऑफिस में नहीं थे, वो कार्यपालक के ऑफिस में थे। यानी कि ऑफिस के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने रामधनी यादव को सूचना दिया होगा कि देखिए यहाँ पर जो गुड्डू है मौजूद है। उसके बाद रामधनी यादव अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा और फिर जाकर उसने गुड्डू के ऊपर हमला किया। और इस बीच जो है बीच बचाव में उतरे जो कार्यपालक अधिकारी थे वो शहीद हो गए। शहीद इसलिए कह रहे हैं कि वो सभापति को बचाने के लिए उतरे थे और अपनी जान का उन्होंने नहीं सोचा और अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। तो खैर, बिहार पुलिस ने इनकाउंटर तो कर दिया है, लेकिन कई सवाल है और कई पॉलिटिकल एंगल भी है कि आखिर सब कुछ जब किसी को पता था, वहाँ के विधायक को मालूम था, वहाँ के सांसद को मालूम था कि ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं और रामधनी यादव का तो पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, तो आखिर उसके ऊपर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई और पुलिस का सूचना तंत्र जो है वो कैसे फेल हो गया? क्योंकि जब आपको पहले से घटना मालूम थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, आशंका थी, तो उसको रोकने की कोशिश तो की जानी चाहिए थी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।